भारत साधु संत एवं लोक देवताओं का देश रहा है। सौभाग्य से बिहार के कोशी का इलाका लोक देवताओं के लिहाज से समृद्ध रहा है और उन्हीं लोक देवताओं में से 17वीं सदी के एक बाबा कारू खिरहर का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। और कहते हैं कि पशुओं के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण ने इन्हें देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आज ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और मान्यता है कि कारू बाबा स्थान से मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। और आप देख रहे हैं आईना सच बोलेगा। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का यह वीडियो आपके लिए जानकारी वर्धक होने वाला है, तो कृपया इसे स्किप ना करें, अंत तक देखें। आईना सच बोलेगा ब्लॉग आपको नई नई जानकारी देने का हमेशा प्रयास किया है। आइए हम लोग देखें कि कारू बाबा खिरहर के बारे में क्या नई जानकारी इस वीडियो में शामिल है। सहरसा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम पूर्वी कोसी तटबंध से सटे नदी के गर्भ में बाबा कारू खिरहर का विशाल भव्य मंदिर है। और मंदिर की विशेषता यह है कि कोसी नदी में हर साल आने वाली बाढ़ आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती है, लेकिन कोसी की मचलती धारा मंदिर से सटकर पूरी तरह शांत हो जाती है और नदी के उतावलेपन ने आज तक मंदिर या मंदिर के भूभाग को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह आश्चर्यजनक बात है। यहाँ प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है और मान्यता है कि कारू स्थान में बाबा से मांगी जाने वाली हर मुरादें पूरी होती हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग बाबा का आभार जताने व चढ़ावा चढ़ाने और दोबारा जरूर आते हैं। बाबा कारू खिरहर पशुपालक से पशु चिकित्सक बने थे। आज भी पशुपालकों की यह मान्यता है कि मवेशियों के किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए बाबा कारू का नाम, उनकी आराधना ही काफ़ी है। इसीलिए पशुपालक अपने मवेशी का पहला दूध बाबा को अर्पण करते हैं और आज भी प्रत्येक दिन बाबा को सैकड़ों क्विंटल दूध, चावल और चीनी का चढ़ावा चढ़ाने की परंपरा बनी हुई है। इसी चढ़ावे से कारू खिरहर मंदिर में प्रतिदिन खीर का प्रसाद बनता है और बंटता है। आश्विन मास में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा की सप्तमी को यह भीड़ हजारों की संख्या से लाखों में तब्दील हो जाती है और उस दिन बाबा को इतने अधिक लोग दुग्धाभिषेक करते हैं कि बहते हुए दूध के पीछे बह रही कोसी नदी का जल पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है और लोग दूध की नदी का साक्षात दर्शन करते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी इस बाबा खिरहर के मंदिर की ओर चलें और देखें कि सचमुच ऐसा होता है क्या। सहरसा जिला के महेशी प्रखंड से हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है और कोसी तटबंध के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप देखें यह ऊंचाई वाला क्षेत्र कोसी तटबंध ही है। कोसी का जो बांध है उस पर सड़क बनी हुई है, उसी रास्ते से हम लोग बाबा कारू खिरहर के मंदिर तक पहुंचेंगे और बड़ी अच्छी सड़क बनी है। इसी सड़क से हमारी गाड़ी यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर और कारू बाबा का जो प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे अगले 5 से 7 मिनट में। आप दूर से देख पा रहे हैं इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा और साथ ही साथ आप यह भी देख पा रहे हैं कि कोसी में जल का जो अथाह भंडार है, इसी कोसी नदी के किनारे बाबा कारू खिरहर का यह मंदिर है, बिल्कुल सटा हुआ, जहाँ बाढ़ की विभीषिका आती रहती है लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं होता। कोसी तटबंध के किनारे किनारे हरी भरी घास का मैदान सा आपको नज़र आएगा। ये बड़े बड़े घास और घास ले जाती हुई महिलाएं, पुरुष आपको नज़र आ जाएंगे और आपको दिखेगा यह कोसी का अथाह विस्तार। धीरे धीरे हम लोग उस मंदिर के मुख्य द्वार के आसपास पहुंचने ही वाले हैं। अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है और वो दूर आपको मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा होगा।
अब हमारी गाड़ी बिल्कुल मंदिर परिसर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्य द्वार से हमारी गाड़ी अंदर की ओर, और इसके दोनों किनारे झोपड़ी नुमा छोटे छोटे घर। यहाँ पशुपालक लोग अपने पशुओं के साथ जीवन बिताते हैं। चलिए हम लोग अपनी गाड़ी को किनारे कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। अब मंदिर बिल्कुल सामने है। सड़क के दोनों ओर पन्नी और तिरपाल से बना हुआ छोटा छोटा घर, जिसमें लोग दिनचर्या के सामान की बिक्री कर लेते हैं, और मंदिर परिसर में जाने वाले लोग, श्रद्धालु लोग प्रसाद वगैरह यहीं से खरीदते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और मंदिर परिसर के आसपास यहाँ जब जन सैलाब उमड़ पड़ता है तो उसकी व्यवस्था के लिए स्टील की रेलिंग लगा दी गई है, जहाँ अनुशासन पूर्वक लोगों को इस परिसर तक लाया जाता है। लोग इस परिसर तक पहुँचते हैं, और हम लोग पहुँच गए हैं अब बाबा कारू खिरहर के इस विशाल परिसर में, इस भव्य परिसर में, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, यहाँ प्रसाद पाते हैं, दूध वगैरह चढ़ा के लौट जाते हैं। यह मंदिर का पीछे का हिस्सा है, जहाँ बिल्कुल देखिए मंदिर से सटा हुआ यह हिस्सा कोशी का पानी बिल्कुल मंदिर के निचले हिस्से को छूता हुआ बहुत दूर तक यह कोशी नदी की चौड़ाई आपको नज़र आती होगी। यह मंदिर का पिछला हिस्सा है, जहाँ लोग आनंद मनाने के लिए भी नौका विहार की व्यवस्था है। यहाँ पूजा अर्चना के बाद इधर भी निकल पड़ते हैं। यहाँ से फिर हम वापस मंदिर की ओर लौटेंगे। फिर से एक बार देखें इसकी चौड़ाई का सचमुच बहुत दूर तक। यह मंदिर का पिछले हिस्सा देखिए कितना भव्य है। मंदिर की नक्काशी, मंदिर के ऊपर जाने के बाद आपको नीचे का नज़ारा बहुत ही भव्य लगता है। सचमुच दिल खुश हो जाता है मंदिर की कलाकृति। और यहाँ पे देखिए, यहीं पर बाबा को दूध, चावल और चीनी वगैरह चढ़ाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। इसी झोपड़ी में आज भी इसी झोपड़ी में खीर बनाया जाता है, और यहाँ हजारों लोग जब जमा होते हैं तो इस खीर का प्रसाद उन्हें बांटा जाता है। फिर से एक बार हम लोग पीछे हाथ पैर धोने के लिए इस नदी में, सुंदर नज़ारा। यही नदी तरफ से आते हैं। सीढ़ी से हम लोग मंदिर की ओर मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद ऊपर की ओर जाते हैं, जहाँ गर्भगृह कहें उसके ऊपर यह मंदिर, यह पहली मंजिल है, जहाँ पे श्रद्धालु लोगों की भीड़, हालांकि आज भीड़ थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं बहुत कम है। देखिए श्रद्धालु लोग अपनी अपनी मनोकामना के साथ श्रद्धा अर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वापस लौट जाते हैं। हम लोग पहली मंजिल पर हैं। लोगों की आवाजाही अब धीरे धीरे बढ़ेगी। दिन के 12 बज चुके हैं। आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ दिन के 2 बजे के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, जो यहाँ श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं दूध, चीनी और चावल चढ़ाने के लिए। उसी दान से, उसी दूध से, उसी चावल और चीनी से खीर बनाई जाती है, और उस खीर का ही प्रसाद यहाँ वितरित होता है। जो हजारों लोग यहाँ आते हैं, बगैर प्रसाद के वापस नहीं लौटते हैं। यह नीचे की ओर सीढ़ी आज यहाँ बंद है, कुछ काम चल रहा होगा सीढ़ियों पर, इसलिए सीढ़ी का गेट बंद है। मंदिर के चारों तरफ सीढ़ी बना दी गई है ताकि लोग, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो या जिधर से चढ़ना चाहें उधर से इस मंदिर पर आ सकते हैं। एक ही सीढ़ी बनाने से लोगों को परेशानी भी होगी। मंदिर की खूबसूरती सचमुच रंग बिरंगी खूबसूरती मन को लुभा जाती है। यह नीचे उतरने वाली सीढ़ी नदी की तरफ नीचे उतर जाती है, और यह मुख्य द्वार की तरफ। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त जगह भी है।
जहाँ लोग आते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यह सारी बातें श्रद्धा की बातें हैं। पूजा अर्चना दरअसल समर्पण और श्रद्धा के अलावा कुछ है भी नहीं। बड़ी शांति है इस मंदिर में। सचमुच आप एक बार आएंगे तो जल्दी लौटने का आपका मन नहीं करेगा। बिल्कुल नीरव शांति, मन को प्रसन्न करने वाली शांति। यह सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, लेकिन आज बंद कर दिया गया है। ऊपर लोग नहीं जा पाते हैं। पहली मंजिल पर ही पूजा अर्चना के बाद लोग नीचे उतर जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, घर लौट जाते हैं। नौका विहार की पर्याप्त व्यवस्था है इस कोसी नदी में। नौका विहार करते बच्चे बूढ़े सब के सब पूजा अर्चना के बाद कुछ आनंद के पल भी बिताते हैं यहाँ। अच्छा लगता है। आप अंदाज़ा लगाइए, इस कोसी के बिल्कुल कछेर पर यह मंदिर, जहाँ कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, इस मंदिर को कुछ भी नहीं होता। कुछ तो चमत्कारिक बातें हैं इस मंदिर में, कुछ तो चमत्कार है बाबा के नाम में, बाबा कारू खिरहर के नाम में। इस मंदिर का विहंगम दृश्य नदी की तरफ से, पीछे की तरफ से, फिर से एक बार नदी की जलधारा को आप देखें। वहाँ लोगों को नौका पर चढ़ने के लिए जिसे प्लेटफॉर्म कहें वो बना दिया गया है। वो बनने के क्रम में हम लोग खीर खा रहे हैं, आप प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खाकर हम लोग वापस लौटेंगे। और एक व्यवस्था और जो अनुशासित व्यवस्था है कि जिस थाली में आप प्रसाद खाते हैं उसे धोकर पुनः करीने से रख देते हैं, और इसकी संख्या तकरीबन 5000 के आसपास है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी जानकारी में कितनी वृद्धि कर पाई है यह वीडियो, आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। और एक बार आप ज़रूर आएँ इस मंदिर के दर्शन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।